गुड मॉर्निंग गाइज, उठ जाओ। छोटू भाई साहब उठो। इधर पापा जी, मतलब देखो सीन देखो, बीच में पापा हैं, राइट और लेफ्ट में बेटा पार्टी। गुड मॉर्निंग छोटू, गुड मॉर्निंग। आ जाओ मम्मा पास, मम्मा को किच्ची करने आ जाओ, मॉर्निंग किच्ची करने। मेरी गुगली, इस गुगली को तो खुद ही आना पड़ता है किच्ची करने, ये नहीं आती किसी के पास। भाई इसमें तो बहुत एटीट्यूड है इसमें। डेडू साफ कराओ, डेडू साफ कराओ। आपको पता है डॉक्टर ने हिमशु को बिल्कुल मना किया हुआ है कुछ भी करने के लिए, लेकिन मैडम फिर भी पता है कहाँ गई है? बच्चों को स्टरलाइज कराने के लिए भेजने। अब बोलूंगा तो लड़ाई हो जाएगी, बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, लेकिन आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने कंप्लेन की हुई थी बहुत टाइम पहले, मतलब बहुत महीने हो गए हैं, तो आज फिर से स्टरलाइजेशन की ड्राइव आई है। और अभी ना फीमेल्स का मिलना थोड़ा मुश्किल रहेगा, मतलब फीमेल मिल तो जाएंगे लेकिन उन्हें पकड़ना मुश्किल रहेगा, क्योंकि सभी ने बच्चे दे रखे हैं, दूध पिलाने का टाइम चल रहा है, तो इस बार टारगेट थोड़ा मेल ज़्यादा रहेंगे। गाइस बड़ा मुश्किल होता है गांव में बच्चे को स्टरलाइज कराना। एक बच्चे की फीडिंग यहाँ पे सेट हो रखी है, अंदर है वो, और पहले बहुत टाइम तो लगा है अंकल आंटी को मनाने में। वो कह रहे जी हमारा कुत्ता नहीं लेके जाना। मैंने कहा लेके नहीं जा रहे, हम कहाँ लेके जाएंगे। एक बच्चे को हमने यहाँ से पकड़ा है, ये गेट बंद करके। ये घर एक्चुअली गांव है ना, तो ये एक तो पहले इन लोगों को ये समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि नसबंदी के लिए लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये मानते नहीं हैं, इन्हें लगता है कि कुत्ता उठाने वाले आ गए हैं। तो एक बच्चा वहाँ पे पकड़ रखा है, दो भैया वहाँ पे खड़े हैं, तो बहुत देर इसकी फील्डिंग सेट हुई है अंदर, क्योंकि अंदर से बहुत बड़ी है जगह। एक बच्चा यहाँ से पकड़ा है हमने। अब ये गांव में ना यही होता है, देखो गांव में ना सब देखने आ गए काम छोड़ के क्या हो रहा है। अरे तुम्हारे अगर पकड़ में आ जाए तो एक बार बेटा पकड़ लो उन्हें, बहुत नचा रहे बेटा पकड़। अरे यार एक तो आंटी क्या हो गया? आंटी कुछ नहीं हुआ बेटा, आंटी को। एक बच्चा यहाँ पे लाके रखा हुआ है पकड़ के, और दूसरी ये फीमेल आई है। अब देखना होगा कि प्रेग्नेंट है या नहीं। क्या हुआ? तो गाइज हाउस हेल्प घर पे है नहीं, हाउस हेल्प चला गया है, पता नहीं कब आएगा। बातचीत तो उससे चल रही है, लेकिन सिर्फ हाउस हेल्प के भरोसे बैठेंगे तो हालत खराब हो जाएगी। घर में एक बर्तन नहीं है। अब तो ऐसा हो रखा है जैसे कॉलेज टाइम में नहीं होता था, बैचलर टाइम में, कि कढ़ाई में भी चाय बना के पी ली, सेम वही हाल है। तो अपना सारे बर्तन वर्तन साफ करूँगा, क्योंकि हिमशु को डॉक्टर ने मना किया हुआ है सब कुछ करने के लिए, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको पता ही है। मैं ये सब निपटा देता हूँ जब तक हिमशु आती है। लेकिन गाइज मैं जो घर पहुँची हूँ स्टरलाइजेशन की वैन को बाय बाय करके, तो मैं ये क्या देख रही हूँ। शाहजा ये क्या हो रहा है बेटा? हैं क्या चल रही है बाबू? नाबू क्या चल रहा है घर में? मैंने इधर भी आज धोबी घाट बनाया हुआ है पूरा। सारे कपड़े अलग अलग किए हुए हैं। देखो मैं हमेशा यही करता हूँ, जीन्स अलग, टी शर्ट लोवर अलग, स्वेटर अलग। और भैया गाइज मैं जब घर आई, कोई दिख तो रहा नहीं है, पोछे की बाल्टी दिख रही है बस। अभी त्यागी जी आएंगे, आए त्यागी जी आए। जब मैं घर आई तो घर पूरा फैला पड़ा था, लेकिन धीरे धीरे करके हमारी घर की बहू ने पूरा घर समेट दिया। झाड़ू पोछा डस्टिंग बर्तन सब त्यागी ने अकेले कर दिए। बस मैं भूल गई व्लॉग बनाना। एक होता है ना, क्या होता है वो नहीं कीड़ा, उसको क्या, उसका पर्टिकुलर शब्द है यार, भूल जाती हूँ। ओसीडी। तो एक ओसीडी है हमारे घर में भी गाइज, तो एक ओसीडी है। उस ओसीडी के चक्कर में कभी कभी हमारी भी ओसीडी बन जाती है, लेकिन आज मैं आराम से रेस्ट पे हूँ। तो गाइज ये देखो मेरे कपड़े सुखाने का तरीका, सारे उल्टे करके दीवार पे डाल दिए। देखा जाएगा जो गंदे होंगे ये नहीं होंगे, और अगर गंदे भी हुए तो उल्टे करके पहनने के तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। और अभी तो 2 लोट और रह रहे हैं धुलने के लिए, कच्चे ही कच्चे गाइस, टी शर्ट लोवर ही लोवर। और वैसे कहता हूँ मैं, मेरे पास में कपड़े नहीं है, देखना गाइस ये देख रहे हो, ये कर्टन का डिज़ाइन देख रहे हो, इसे ओसीडी बोलते हैं गाइस।
जो कि हमें नहीं है, लेकिन हमारे त्यागी जी को है। पूरा रूम अच्छे से क्लीन व्लीन कर दिया। पहले येलो सी लाइट आ रही थी, पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया बेड, अपना भी मेरा भी। इधर भी कर्टन मानना पड़ेगा। गाइज एक बात बोलना चाहूँगी, हमारा जो छोटू है ना वो बहुत ही ऑब्सेस्ड है इसकी दीदी से। तो देखो अभी ना ये इधर की साइड मुँह करके सो रही थी और वो ऐसे ही सो रहा था। इसको पता नहीं क्या है इसके दिमाग में, ये क्या चाहता है। नो डाउट प्यार तो बहुत करता है ये इससे, तभी ये इसको इतना चिपकता है। और दूसरे मालिक बैठे हैं उधर, और ये देखो, देखो ना गाइस, देखो ना, देखो ना, देखो ना गाइस, देखो ना, देखो ना गाइस, देखो ना, ये क्या हो रहा है गाइज। ये मम्मा के बगल में कौन घुस रहा है गाइज, ये कौन घुस रहा है गाइज मम्मा के बगल में। देखो तो मुंह भी साफ कर रहा है भाई, कोई तो मुंह भी साफ कर रहा है, कोई तो मुंह भी साफ कर रहा है। मम्मा कर देगी, मम्मा कर देगी। देखो ना गाइज, देखो ना, देखो ना, देखो ना गाइज। अभी हम लोग शांति के पास आए हैं, लेकिन उससे पहले हमने मिली को और उसके बच्चे को पिक कर लिया हॉस्पिटल ले जाने के लिए। और अभी शांति को बाहर निकाल रहे हैं रोहन। पोटी अंदर कर ली। अब बच्चा कहाँ छोड़ रखा है इसने, बच्चा घूमता रहता है इसका अलग, और ये घूमती रहती है अलग। शांति दीदी को ले आए हैं ताकि थोड़ा ये सुसु वगैरह कर ले, फिर इसको गाड़ी में बिठाएंगे, हॉस्पिटल लेके जाएंगे। शांति दीदी मुझे तो मोटी मोटी सी क्यों लग रही है, तुम्हारा पेट सा निकला हुआ लग रहा है मुझे। कई किलो, कितने किलो गाइज। चुंगू मुंगू की आंखें खुल के तो देखो जरा, देखो ना गाइज, देखो ना, देखो ना, देखो ना गाइज, देखो ना। अब नहीं, जरा आराम से रहता है, ये बहुत मचलती है अभी। इसने सबसे पहले पैदा होते हमारी आंखें देखी हैं, मतलब हाँ, हमें ही देखा है, तो इसके दादी बाबा नाना नानी हम ही हैं। नेल्स देखो इसके, देखो इसको, देखो इसको, देखो इसको, देखो भाई। इसको कम से कम रोहन 20 दिन हो गए, लेकिन इसे ट्रस्ट नहीं हुआ हम पे। माँ है ना, देख तो लो। तू क्यों रो रही है, चुचू कर। देखो ना गाइस, देखो ना, देखो ना, देखो ना गाइस, देखो ना। अरे आ गई, अरे जा रही है, सही में जा रही है। नहीं नहीं नहीं, सीरियस नहीं लेना ऐसे, हम तो मजाक करते हैं, हम तो बहुत कुछ बोलते हैं मजाक मजाक में, हम बहुत कुछ बोलते हैं। विश्की से पूछा कर हम कितनी मजाक करते हैं। हमारे घर पे जो हमारी बच्ची है ना बेटी, उससे पूछा कर हम कितने मजाकिया पेरेंट्स हैं। तो गाइज हम लोग पहुंच गए हॉस्पिटल। सामने जा रही है शांति, और सबसे छोटा बच्चा मिला है मुझे, शांति का बच्चा। और रोहन के पास है मिली का बच्चा, और उमेश के पास है मिली। दिखाती हूँ मैं सबको एक एक करके। वो उधर जा रही है शांति उस बच्चे के हाथ में, और इधर है इस वाइट वाली गाड़ी के पीछे रोहन एंड उमेश। अच्छा अभी मिली गाड़ी में ही है, मिली को उतारा जा रहा है, उमेश उतार रहा है। चलो हम चलते हैं अंदर। शांति दी पूंछ देखो कैसे हिलती रहेगी। शांति का बेबी उधर मैम के पास है, इधर मिली दीदी की ड्रेसिंग डन, इधर मिली का बच्चा बिठा रखा है क्योंकि ये बार बार वो दवाइयाँ जाके गिरा रहा है। इधर मैं बैठा रखा हूँ, इधर ड्राइवर बिठा रखे हम अपने। ड्राइवर का ही काम करते हो तुम। शांति को छोड़ा उसके ठिकाने पे, लेकिन और उसका पीने वाला बर्तन और उसकी कौन कबाड़ी उठा के ले गया। बताओ क्या करेगा कौन कर, क्या करेगा उस डब्बे का। भाई उसकी तो 10-12 रुपए की चली जाएगी। अरे भाई हमारे तो 500 रुपए गए, शायद 2-3 रुपए की जाएगी इसमें। हमारे तो 500 गए, 400 रुपए चलेगी, 400 रुपए कौन। अब उमेश ना अभी फिलहाल तो जुगाड़ कर दिया हमने, पुरानी वाली जो कौन है उससे एक्टिवा से बांध के जाइयो तू। वहाँ नवाब की दुनिया में रखी है ना कौन। तो दीदी आ गई, मम्मा आ गई। 6 जगह तो देखो, 6 जगह तो देखो गाइज, 6 देखो। जैसे मैं घर पहुँची हूँ, भाई साहब इंस्पेक्टर साहब पूरी चेकिंग देखो गाइज। देखो ना, देखो ना, देखो ना गाइज, कैसे बच्चों की तरह छुछू करते हैं गाइज। देखो ना, देखो ना गाइज, देखो ना। मैंने दिखा दिया सबको आप कैसे छुछू करते हो बच्चों की तरह। टांग नहीं उठानी आती आपको। अब बोल, अब क्या करेगा। अब हो गया किडनैप, अब इससे आगे क्या, इससे आगे क्या बता। तो भाई हॉस्पिटल से आने के बाद में, नवाब की दुनिया बच्चों को ड्रॉप करने के बाद में, नाबुश जो ऋषि को खाना खिलाने के बाद में, अब मैं जा रहा हूँ एयरटेल ऑफिस। वो भी एक ज़रूरी काम है,
जाके सिम का देखना है भाई, क्यों ये नहीं हो रही है। ई सिम का पंगा है ना आईफोन में गाइस, तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम। लेट्स सी क्या कहता है भाई, क्या नहीं कहता है। मैं कह रही थी ई सिम ट्रांसफ़र करना आता है तुम्हें? अभी मनीष लगा हुआ है फ़ोन में टेक्निकल चीज़ों को करने के लिए। पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, नहीं तो जो 500 गड्ढे ले जाएंगे हम। भाई इसे रखे भाई। अगर ये चीज़ें नहीं है तो हम फिर। और गाइस गलत टाइम पे आ गए हम शायद, स्कूल की छुट्टी वट्टी हुई है। ओ भैया फंस गए हैं बिल्कुल, बहुत ही बुरी तरीके से। काफ़ी लंबा जाम लगा हुआ है गाइस। लड़ाई भी होगी, झगड़े भी होंगे, बट हम किसी से लड़ेंगे नहीं, किसी से झगड़ेंगे नहीं। तो भाई मैं पहुंचा हूँ अब एयरटेल के ऑफिस। लेट्स सी क्या कहता है क्या नहीं कहता। जिस चीज़ में 2 दिन से परेशान हो रहे थे वो बस सेकंड्स लगी कुछ करने में, सेकंड नहीं सॉरी मिनट लगी। आँख की झपकाई 2-4 बार ऐसे ऐसे और हो गया। मतलब वो वेरिफिकेशन KYC वगैरह, क्योंकि मेरा बहुत पुराना नंबर है, और बहुत पुराना नंबर होने की वजह से वो जो पुरानी सिम चल रही है वो चल रही थी, बट उसने KYC अपडेट की, सारा कुछ किया और वो चल गया। बट वही टाइम नहीं मिल पाता, तो ये सब चीज़ें हो नहीं पाती। ये देखो जाते टाइम कितना लंबा जाम था यहाँ पे, और आते टाइम कुछ भी नहीं है। तो मैं पहुँचा हूँ गाड़ी धुलवाने, लेकिन यहाँ लग रही है भीड़। किरसन आ लिया, किरसन जल्दी आ जल्दी। बहुत ही सुंदर लग रहा है ऐसे धूप में। तो भाई मैंने ना किरसन को जब रिकॉर्ड कर रहा था, किरसन के और मेरे कलर में जमीन आसमान का अंतर है। किरसन लग रहा है ऐसे बिल्कुल टमाटर, और मैं बिल्कुल लग रहा है कि मेरा खून वून निकाल लिया है किसी ने। तो गाइस ये जिम विम से कुछ नहीं होगा, कुछ ऐसा अच्छा खाना पड़ेगा जैसे फल फ्रूट एंड और सब कुछ। नहीं तो ऐसा दिखने के लिए तो मेरे को लग रहा है मुझे दोबारा गाँव में शिफ्ट होना पड़ेगा। और किरसन की जो राज है ना ये ऐसा दिखना है, वो है गाय का दूध, घी, घर का खाना, मक्खन, जो हमें मिलता नहीं। ऐसी बात है ना किरसन, इसी वजह से हो रहा है ना ऐसा। बिल्कुल जी सही बात। देख रहा है कितना लाल सुरख दिख रहा है। विचकू कोई भी नहीं आ रहा पापा से मिलने। अरे वो कार्टून, वो कार्टून कह रहा वो कार्टून कैसे देख रहा था थिएटर। पापा पूरे दिन घर से बाहर जाओ, 4 घंटे रह हमें तो सोने से मतलब है। ना, सोने से मतलब है। और इन भाई साहब को तो मिलने से ही मतलब नहीं है। हेलो सर, क्या आ गए? दोनों ही नींद में है, भरी नींद सो रहे थे। 6:29 हो रही है। दोनों ही नींद में। गाइस छेजू, ये जो छेजू छेजू है, ये जो छेजू छेजू है। जाओ जी जाओ। भाई छेजू से मिलने के बाद, नवाब से मिलने के बाद सबसे पहला काम दवाई लेके आनी है। अब हमारे घर में तो सारे दिन दवाइयाँ 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 भाई, और क्या कर सकते हैं। दवाई लेके घर पहुंचा हूँ, और ये देखो आप बोल दवाई है, करा दे दो थोड़ा सा। इसने बहुत डांटा भी शायद को। क्या 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 चाहिए था? हमको क्या चाहिए था? चाहिए क्या? पता नहीं, पता नहीं। छाती में चढ़ गया। लो जी लो, लो जी लो। नाबू भी आ गया मामू के पास। हाँ, ओह इतना ऊंचा, इतना ऊंचा, इतना ऊंचा, इतना ऊंचा, इतना ऊंचा कूद रहा है, इतना ऊंचा। हाँ हेलो, ओए लड़ पड़े देखो, नालायक। या इसने कपड़े खो दिए अपने। चलो कोई बात नहीं, अब तो इतनी गर्मी भी नहीं रही। तो मैं वापस निकल रहा हूँ अब, और भाई मैं भी आजकल यही खाना खा रहा हूँ। टाइम रखा है 8:20 है ना, तो मैं निकल लिया घर के लिए।
अरे भाई टाइम हो रखा है अभी 11:42 है ना, ये देखो। और मैं जस्ट जिम से निकला हूँ, प्रोटीन डाला हुआ है और भाई जा रहे हैं घर। और अब जाके नवाब शहर घुमाना है। बच्चों को खाना तो मिल गया होगा, उमेश ने खिला दिया होगा। वो लड़का इस काम में बहुत अच्छा है, वो अपनी फीडिंग स्किप नहीं करता, उसको जो काम दे दिया जाता है वो करता है। जिम के बाद निकल चुके हैं इन नालायकों की टोली को लेके, ये देखो। और मैं दोनों को एक साथ लेके आया हूँ तो मेरी कर रखी है ना हालत ख़राब, ये देखो। देखना, अबे गधे मान जाओ, चलो घर। गाइस 12 से ऊपर हो रखा है टाइम, लेकिन यार खिंचने को तैयार नहीं। चले अंदर। तो गाइस इसको भी लाइक अब तो अंदर ले चलो। ये देखो 12:16 हो रखे हैं, अब इसको जाएगी अंदर। पिल्लू इधर ले, खा ले बेटा, आजा। अबे कहाँ घुस रहा है पिल्लू? बस पिल्लू चाहिए प्यार, पिल्लू को खाना चाहिए, प्यार चाहिए। तो भाई तीनों बच्चों को खाना दिया है, सेम खाना दिया है तीनों को, सेम फूड जो बाहर वाले बच्चों को खिलाया है, और उसमें दही मिक्स करके। तो सुबह इनका रिजल्ट देखते हैं गाइस। टाइम हुआ 1:21 और जिस मैंने भी खाना खाया है और मैं लाइट्स वगैरह बंद कर रहा हूँ। तो यहीं पे शुभ रात्रि है ना। अभी तो मैं सोऊंगा कहाँ पे, अभी मेरे को व्लॉग एडिट करना है, बहुत सारा काम है। 1:30 ऑलरेडी बज चुका है, तो मैं या तो 2 बजे के आसपास, 2-2:30 बजे के आसपास सोऊंगा या 3 बजे। फिर उसके बाद सुबह से फिर वही मारा मारी। तो मेरी लाइफ तुम लोगों के सामने है, जिसे लगता है ना मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मैं खुश हूँ, सब कुछ है। यस आई एम हैप्पी विद माई लाइफ, विद माई ऐसे ये सब कुछ स्ट्रगल। मज़ा आता है दिन रात थक के जब सोता है ना बंदा, पढ़ के पता नहीं होता कि कहाँ हूँ कहाँ नहीं। चलो बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।